वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एक माँ पापा यानी माँ पिता के द्वारा क्या अपने बाल बच्चे को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, क्या उसको संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है? अगर हाँ तो उसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है? अगर नहीं तो फिर समस्या है। क्या समस्या है? ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है जब बच्चों के द्वारा माँ बाप की सेवा नहीं की जाती है, उसका आदर नहीं किया जाता है, एक तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है। वृद्ध होने के बाद माता पिता को जो है वो अपना एक मतलब इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, उसको एक बोझ समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को ये पावर है कि वो अपने निजी संपत्ति से अपने पुत्र या पुत्री को बेदखल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह यूज़फुल वीडियो मैं आपके पास तक पहुंचाता जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि संपत्ति दो तरह के होते हैं। एक संपत्ति वो है जो आपको पैतृक रूप से मिलता आया है, यानी आपके पूर्वज के द्वारा आपको दिया गया है। एक संपत्ति वो है जो आप अपने रीजन में अपने से कमा के और उनको खरीदे हैं, जिसको हम कहते हैं कबाला, यानी रजिस्ट्री करवाया है किसी से। तो इस दो संपत्ति में से किन संपत्ति से आप उनको बेदखल कर सकते हैं, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। तो आप अपने पुत्र या पुत्री को अगर बेदखल करना चाहते हैं तो आप अपने पैतृक संपत्ति से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें उसका शेयर बनेगा। लेकिन जो संपत्ति आप खुद अर्जित किए हैं अपने से अर्निंग करके, जो आपके अपने निजी नाम पे है और उनको खरीदने में केवल आपका ही सहयोग है, तो ऐसी संपत्ति से आप अपने पुत्र या पुत्री को बेदखल कर सकते हैं। अब है कि कैसे कर सकते हैं बेदखल। तो आपके पास मुख्य रूप से दो तरह की कंडीशन क्रिएट होगी। एक तो आपका पुत्र या पुत्री आपके साथ रहता हो तब आप बेदखल करना चाहते हो, एक जो घर से बाहर रहते हो लेकिन आपको आंशिक किसी न किसी रूप से आपको टॉर्चर करते हो इसलिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जानते हैं कॉमन चीज़ है क्या। तो कॉमन चीज़ में हम सबसे पहले आते हैं जो आपसे दूर रहते हैं और दूर रह के भी आपको अपना बोझ समझते हैं, ऐसे संतान को कैसे आप बेदखल कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि एक आपको वसीयत बना के रजिस्टर्ड करवा देना है और लोकल न्यूज़पेपर में उसके बाज़ाब्ते फॉर्मेट के साथ सूचना प्रकाशित करवा देनी है। समस्या खत्म हो जाएगा, लगभग समस्या खत्म हो जाएगी। अब जो घर में आपके साथ ऑलरेडी रह रहे हैं उसको सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस, जिसे प्लीडर नोटिस या फिर वकालतन नोटिस कहते हैं, किसी एडवोकेट से मिलिए और एडवोकेट के माध्यम से एक प्लीडर नोटिस भेजिए और उस प्लीडर नोटिस में उन सारी बात का जिक्र करवाइए। ऑलरेडी जब आप एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो कर ही देंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि उन सारी बातों का जिक्र होना चाहिए जिसकी वजह से आप उनको बेदखल करना चाहते हैं। जो आपके दिल में उनके प्रति जो ठेस लगा है उस ठेस को उस शब्द के माध्यम से उस प्लीडर नोटिस में आपको लिख देना है और उसके बाद उनको समय देना है, 10 दिन 15 दिन का समय देना है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है तुम घर खाली कर दो और यहाँ से बेदखल हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल करता हूँ। ये आपका लीगल राइट है। सपोज कीजिए कि वो खाली करने से इनकार कर जाए, ठीक है, वो सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाए, तब आपको सिविल सूट का सहारा लेना पड़ेगा। और सिविल सूट के सहारा में एक प्रार्थना पत्र अलग से आपको देके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस संपत्ति से हम इसको अलग कर रहे हैं वो मेरी पैतृक संपत्ति नहीं है, खुद की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है और उससे मैं इसको बेदखल करता हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि आप अपने पुत्र या पुत्री को उसी संपत्ति से अलग कर सकते हैं जिसको खुद आपने अर्जित किया है, कमाया है या फिर जो है खरीदा है। जो संपत्ति आपके पैतृक यानी पूर्वज से मिलते आपको आ रहे हैं उन पे आपके बच्चे का राइट होगा, आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत यूजफुल टॉपिक था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।